कैसे आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास है क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जो मेहमान हैं वो आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस देने जा रहे हैं जिसे सुनकर और जिसे समझकर आप वाकई खुश हो जाएंगे। जी हाँ, आपके साथ किसी भी तरह की प्रॉब्लम चल रही है, उन तमाम प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आज इस पॉडकास्ट में आपको मिलने वाला है क्योंकि हमारे साथ जो पॉडकास्ट में हमारे खास मेहमान है वो है सुभाष गोयल, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सुभाष गोयल नाम ही बहुत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को और उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और जितने भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से बहुत ही प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। बिल्कुल, तो सर इस पॉडकास्ट को शुरू कर रहे हैं और हमेशा की तरह बहुत ही एनर्जी के साथ ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि ठंड आ चुकी है सर और धीरे धीरे मौसम अब चेंज ही हो रहा है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि स्किन को लेकर बड़ी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई है। ड्राई स्किन हो गई है, चेहरे पर निशान होने लगे हैं ठंड के साथ साथ। मतलब चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे कोई पिन्नी होती है, उस तरह की आपकी स्किन होने लग गई है। इसके लिए क्या कर सकते हैं ये बताइए। आपने बात करी पिन्नी की। हाँ। मौसम आ गया सर्दी का। हाँ। और अगर आजकल जो बच्चे हैं वो क्या करती हैं लड़कियां, मैं नहीं खाऊंगी, मोटा हो जाएगा शरीर, ये हो जाएगा, तो वो खाती नहीं है। तो ये जो पिन्नियाँ बनती हैं, जो पंजीरी बनती है, ये बहुत ही कमाल होती है। अब कई लड़कियों को ये होता है कि मेरे चेहरे पे पिंपल ना हो जाए, लेकिन वो चेहरा खिल भी जाता है। अच्छा। इसको खाने से। इसमें अलसी है डालने के लिए, इसके अंदर वो डाली जाती है, कमरकस डाली जाती है और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जो वीर्यवर्धक होती हैं, जैसे सफ़ेद मूसली है, सालब पंजा है और इसके अंदर लोग काली मूसली डालते हैं। ये जो चीज़ें पहले बुजुर्ग लोग बनाते थे, पिन्नियाँ अलसी वगैरह डाल के, तिल डाल के, खसखस डाल के, तो वो चीज़ कमाल है। तो बात आपकी हो गई कि पिन्नी जैसी शक्ल हो जाती है, लेकिन वो शक्ल बेशक वैसी उसकी है पिन्नी की देखने को, लेकिन वो जब पेट में जाती है ना तो गिन्नी जैसी शक्ल हो जाती है, चमकदार। तो मतलब कहने का है कि जो लोग फेस को लेकर के, जो लड़कियां खासकर हमारे युवा, आजकल लड़के भी बहुत ध्यान देते हैं, तो उनके लिए बहुत ही गुड क्वालिटी के हमारे जो वैद्य हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं। अच्छा। एक तो उन्होंने बनाया था रूपांजलि नाम से, एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाया। रूपांजलि क्रीम बनाई, रूपांजलि साबुन बनाया, रूपांजलि शैम्पू बनाया और रूपांजलि ही हेयर ऑयल बनाया। मतलब रूपांजलि के अंदर एक हेयर एंड ब्यूटी के प्रोडक्ट दिए उन्होंने, जिसके अंदर एक सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट हमारा जो निकल के आया वो आया फेस के लिए, एक लोशन तैयार किया गया उन्होंने, रूपांजलि फेस लोशन। जैसे मैंने बताया था पहले भी एक बार पॉडकास्ट में कि पहले तो जो दूध होता है, चाहे वो थैली का हो, कच्चा दूध हो, चाहे वो गाय का हो, दूध कच्चा होना चाहिए, भैंस का भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो जो दूध होता है उस दूध के साथ फेस को डिप करें, डिप करके जो भी गंदगी है वो निकल जाती है। उसके बाद दूध 2-3 बार लगाएं तो उसको लगाने से फेस वॉश हो जाता है। प्रॉपर 2-3 बार लगने के बाद वो गंदगी आनी बंद हो जाती है, फेस से क्लीन हो जाती है त्वचा। उसके बाद उसके ऊपर वो जो लोशन हम देते हैं, रूपांजलि फेस लोशन। अब मैं ये भी बता दूं कि उसके अंदर क्या डाला हुआ है। कोई ये जरूरी नहीं होता कि आप हमारे से आके लो, समय नहीं मिलता लोगों को, आप घर पे भी बना सकते हो। सिंपल चीज़ है, आपकी किचन का, आपकी रसोई का सामान है वो। एक तो नींबू का रस लेना है आपने, गुलाब जल लेना है, ग्लिसरीन लेना है। 3 चीज़ें हैं। बताओ इनमें कोई ऐसी चीज़ है जो ना मिले आपको? मिलेगी, अपने घर में मिल जाएगी, नहीं तो नज़दीक किसी मेडिकल स्टोर से जाके ग्लिसरीन खरीद लो, गुलाब जल खरीद लो, नींबू रस घर पे निकल ही जाएगा नींबू ला के। तो वो बराबर मात्रा में मिला करके उसके साथ उसको फेस पे डिप करो। पहले दूध से धो लिया फेस, फिर उसको लगाना। फिर आप उसको लगाने के बाद आप देखेंगे जो चेहरे पे दाग धब्बे थे, छाइयाँ थी, अब उसको लगा के 15-20 मिनट में उसको वॉश कर देना। जब वो सूख जाए तो आप देखोगे कि कमाल ही हो गया। जो इससे छाइयाँ दिखती हैं काली काली, एकदम गायब। और ऐसा नहीं होता, ये इंस्टेंट है, ये नहीं है कि 10 दिन बाद पता, लेकिन ये वापस आती है। 2 दिन में आ जाए, 3 दिन में आ जाए, क्योंकि ये वापस आ जाती है। अंदर से ठीक होना बहुत जरूरी, गट हेल्थ जब तक ठीक हो। और उसके लिए फिर हमारे जो वैद्य हैं उन्होंने बनाया एक 11 विन कैप्सूल है जी। पूरी तरह से लोगों में फेमस है, पंजाब में तो बहुत है। अच्छा। क्योंकि मैं पंजाब से आता हूँ,
और पंजाब में हम लगभग 1992 से काम कर रहे हैं। बच्चा बच्चा हमें जानता है, हम सबको जानते हैं। और वहाँ की गलियों में तो हम ऐसे घूमते हैं, अमृतसर, जलंधर, पठानकोट, होशियारपुर, इधर मुक्तसर, मलोट होकर के बठिंडा, बठिंडा से फिर वापसी, मतलब पूरा पंजाब तो हमें ऐसे ट्रिप पे याद है जैसे इतने फैमिली मेम्बर का नाम नहीं याद होता। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो कर कर के हमने गांव में दी हैं लोगों को, तो जानते हैं। तो ये जो लोशन है इसका लगाना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो बनाई ना हमारे वैद्य जी ने, वो बनाई रूपांजलि क्रीम। अच्छा। और जो क्रीम है उसका तो कमाल है जी। वो तो जिन लोगों ने भी लगाई है फेस के ऊपर, एक तो ड्राइनेस खत्म हो गई, दूसरा चेहरे पर पिंपल निकलते थे, किसी के चेहरे पर छाइयाँ हो जाती थी, और किसी का चेहरा वैसे ही डल हो जाता है स्ट्रेस के कारण, यहाँ पे जो होते हैं ना रिंकल पड़ते हैं। जी जी। साथ में उसके उन्होंने बनाया एक कॉफ़ी कोकोनट स्क्रब। अच्छा। जो कॉफ़ी है उसके अंदर कोकोनट है, उसके अंदर 4-5 तरह के ऑयल डाले, जैसे ऑयल उसके अंदर डाला पम्पकिन सीड ऑयल, कुमकुम आदि ऑयल, इस तरह के 4 ऑयल उसके अंदर डाल दिए। और एक वो खरमानी का जो तेल आता है जिसको एप्रीकॉट ऑयल बोलते हैं, वो भी डाला। मतलब ऐसे कुछ चीज़ें डाल के वो तेल बनाया और उसको दिया नाम उन्होंने कॉफ़ी कोकोनट स्क्रब। जो मार्केट में स्क्रब मिलते हैं उसके अंदर तो वो दाने से होते हैं, रेत सी होती है, रगड़ो तो बंदे को फील होता है, जबकि वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। उसके लिए ये बनाया, ये बिल्कुल प्लेन है, फेस पे लगाओ, रगड़ो तो मसलो, तो उसके बाद जब आप फेस से उसको वॉश करोगे आपको कोई क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इतना ऑयली हो जाती है स्किन। और उसके बाद उसको रूपांजलि साबुन से साफ़ करो, चेहरा खिल जाता है। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो लोग यूज़ कर रहे हैं, उनके जो थैंक यू आते हैं वो मतलब संभाले भी नहीं जाते, इतने थैंक यू मतलब आते हैं, क्योंकि थैंक यू जो होता है वो दिल से निकलता है, ऐसे नहीं कोई बोल पाता। तो जब वो यूज़ करते हैं, फेस देखते हैं, तो कमाल होता है। तो कंचन जी आप भी कभी ऐसी चीज़ें आप लिया करो ऑनलाइन जा कर के, है ना, तो आपको पता चलेगा कि इनके कितने फ़ायदे आपको मिलेंगे। गोयल साहब, ये तो आपने चेहरे के लिए बता दें, जब बात सर्दियों की हो रही है ना, तो अधिकतर सर्दियों में क्या करते हैं, गर्म पानी से हम लोग नहाना शुरू कर देते हैं, और नहाने के बाद हम पूरी बॉडी पे ही देखते हैं ना कि वाइट वाइट सा होने लगता है, कि कुछ पपड़ी सी गिरने लगती है। तो इसके लिए भी क्या कोई लोशन या कोई नुस्खा ऐसा है जिससे हम ठीक कर सकें? ये बहुत मज़े की बात होती है जब ठंड आती है जी। ठंड में लोगों को क्या होता है कि गर्म पानी से नहाना है। हाँ ठीक है, अच्छे वाले लोग बहुत कम होते हैं, लोग जो सर्दी में भी ठंडे पानी से नहाते हैं। जी। हमने बहुत देखे हैं ठंडे पानी से भी नहाते हैं। हाँ हाँ। और उनका जो ठंडे पानी से नहाने वाले लोग होते हैं उनको बीमारी नहीं लगती, जो ठंडे पानी से नहाते हैं। हाँ। गर्म पानी से जो लोग नहाते हैं वो एवरेज लाइफ जीते हैं। जी। उनके अंदर क्या होता है कि वो गर्म पानी तो उन्होंने कर लिया, लेकिन ये नहीं पता कि गर्म पानी से अगर नहाना है उससे पहले बॉडी के ऊपर ऑयल की मालिश होनी चाहिए। अच्छा। अगर आप मान लो, हमारे पास एक सलाह होती है लोगों के लिए कि गर्मियों में अगर है तो आप सरसों का तेल जो है उसकी मालिश करें जी। और अगर आप सर्दियों में करना चाहते हो तो तिल का जो तेल है उसकी मालिश करें। अच्छा। अब मैं आपको बताता हूँ तिल का जो तेल है उसमें क्या क्वालिटी है। जी। आप जैसे ये टेबल है कोई भी, हाँ। उसके ऊपर मिट्टी की कटोरियाँ ले लो। मिट्टी की कटोरी वो होनी चाहिए जिसको टेराकोटा बोलते हैं। अच्छा। अब जिसके अंदर से चीज पानी डालो वो बाहर ना निकले, उसके अंदर समाये भी ना, पड़ा रहे, है ना, जितना पानी डाला उतना पड़ा रहे, वो मिट्टी की वो कटोरी लेनी। हाँ हाँ। अब 6 कटोरियाँ रखो, 10 रखो, उसमें अलग अलग तेल डाल दो, सब में ठीक है। अलग अलग चीज़ों का तेल डाल दो। किसी में बादाम तेल डाल दो, किसी में जजोबा ऑयल डाल दो, किसी के अंदर एप्रीकॉट ऑयल डाल दो, किसी के अंदर वो क्या जैतून का तेल डाल दो, एक के अंदर सरसों का तेल डाल दो, पर उसमें से एक ऐसी है जिसके अंदर आप तिल का तेल डाल दो। ठीक है, रात को रख दो, सुबह जब आप उठकर आओगे जो बाकी कटोरियाँ वो वैसी रहेंगी, तिल का जो तेल है वो नीचे निकल जाता है कटोरी से बाहर, वो फर्श पे आ जाएगा जी, कटोरी को छीन करके। उसके अंदर एक शक्ति है, जो तिल का तेल है वो पत्थर से भी बाहर आ जाता है, तो जब बॉडी पे लगता है तो बॉडी के अंदर जाने की शक्ति है उसके अंदर, स्किन का पोषण करता है वो। तो वो अगर तिल के तेल की मालिश बॉडी पे हो जाए नहाने से पहले, वो भी गर्म पानी के साथ, लोग तो मड बाथ लेते हैं, स्टीम करवाते हैं, जाकर के मसाज करवाते हैं 2-2 हज़ार रुपये दे करके, फिर स्टीम लेते हैं। अभी तो भगवान ने दे रखा है सब कुछ अपने को,
इमीडिएट दे रखा है कि बॉडी पे तेल मल लो सरसों का, एक कटोरी लो, उसके अंदर तेल डालो, तिल का तेल डालो अभी सर्दी में। हाँ। तिल का तेल डाल के सिर पे ऐसे कटोरी रख दो, उल्टा तेल को वगने दो नीचे, कान में डालो, नाक में डालो, नाभि में डालो, अंडर आर्म में डालो, अच्छे से मलो बॉडी को, ऐसे मल दो कि वाकई कमाल हो जाए। और जब आप गर्म पानी डालते हो बॉडी के ऊपर तो फिर रोंगटे खड़े होते हैं, जैसे ये बाल होते हैं ना छोटे छोटे, ये खड़े हो जाते हैं ये। हाँ। और जब ये खड़े होते हैं ना वो तेल को चूस लेते हैं अंदर, तो वो होती है असली मसाज। जो लोग जाके स्पा में मसाज कराते हैं, रगड़ते रहो, बॉडी में तेल जाए कैसे, मुसाम तो बंद कर दिए उसने रगड़ रगड़ के। जी। अब कहते नहीं कि एंटी सेक्स मसाज जो होती है, किसी जेंट्स की मसाज कोई लेडी करे तो मुसाम खुलते हैं, उसके रोंगटे खड़े होते हैं। लेडी की मसाज कोई जेंट्स करता है तो उसके रोंगटे खड़े होते हैं, मसाज होती है वो। और वही सेम चीज जो है, आप अगर तिल का तेल लगा के गर्म पानी से नहा लेते हो तो जब उस दिन आप बाहर निकलोगे बाथरूम से, आप जरूर बोलोगे कि थैंक यू गोयल साहब, शीशे में देख के बोलोगे अपने आप को। क्यों? क्योंकि बॉडी में चुस्ती आती है, उससे एक्टिवनेस आती है। तो ये अगर गर्म पानी का कमाल देखना है तो इससे। और इसके लिए एक हमारे वैद्य जो हैं वो हमेशा चीज़ भी बनाते हैं कि जो नहीं ले पाते या नहीं कर पाते उनके लिए एक ऑयल बनता है जी। अब क्या है कि मैंने बता दिया तिल का तेल लगा लो, मैंने बता दिया सरसों का तेल लगा लो, फ्री की एडवाइस है, कई बार नहीं मानते लोग। एक हमारे वैद्य जी ने ऑयल बनाया, उसकी कीमत है 1980 रुपये आज की डेट में, दिसंबर 2024 की बात कर रहा हूँ, 34 में पता नहीं क्या होगा। तो वो जो ऑयल है उसके अंदर देखो कितने तेल डाले, तिल के तेल के अंदर उसको बनाया, उसके अंदर 4 तरह के अलग अलग ऑयल डाले, और उसके अंदर जड़ी बूटियां भी डाली जी। वो अंदर ही पड़ी हैं, मतलब वो चाहे 10 साल पड़ा रहे तेल खराब नहीं होता। अच्छा। और उसी तेल को बोला उन्होंने 250 ml की बोतल दी है, छोटा मोटा नहीं दिया, उसी तेल को बोला उन्होंने कि बॉडी पे मसाज करो जी। तो लोगों का फेथ बना कि जिसके ऊपर वैद्यमान लिखा है वो ओरिजिनल है, क्योंकि मार्केट में तिल का तेल असली भी तो नहीं मिलता ना। सही बात। अब सरसों का तेल असली भी तो नहीं मिलता। ये उनके लिए है एडवाइस, जिन लोगों ने, जो लोग घर पे बनाते हैं तेल, अपना सामान लेकर के निकलवाते हैं तेल आंखों के सामने, उनके पास तो असली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जो कहते हैं कि हमने तो 150 रुपये की बोतल ले ली तेल की और उसके अंदर 20-25 रुपये की तो बोतल लगी हुई है, फिर शोरूम का भी सेल्फ लगा हुआ है, तो उसके अंदर 50 रुपये का तो तेल नहीं है, तो उसमें क्या असली होगा क्या नकली होगा क्या पता, है ना। लेकिन जब वैद्यमान का तेल है, 250 ml तेल है, मतलब 250 ml एक पाइया, उसकी कीमत भी उतनी है, मतलब कीमत तो भैया जो अच्छी चीज़ है उसकी चुकानी पड़ती है, लोग चुका रहे हैं, ऐसी बात नहीं। हमने हौसला रखा चीज़ बनाने का और लोगों ने सचमुच हौसला दिखाया उसको लेने का। ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं जो नहीं ले पाते, उनको कहते हैं भैया अपना तेल लगाओ जी। अब आपका अफोर्ड नहीं कर पाते, अब सरसों का तेल लगा लो, कुछ तो लगाओ ना। तो उससे क्या है कि बॉडी, अब उसका नाम रखा हमने लजब बॉडी मसाज ऑयल। अच्छा, इतना फेमस हुआ जी, आजकल हमारे गूगल पे पड़ा है www.vaidwan.com पे, आप जाके देखो वो शॉर्ट ही रहता है जी जी। उसकी जितनी क्वांटिटी हम बनाते हैं शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी जनता है, जब उनको जब तक नहीं पता, लेकिन जब बात समझ में आती है तो फिर वो कहते हैं वो क्यों ले, मैं ही लूँगा। सही बात। तो इससे हमें बड़ी खुशी हुई है और हमारी सेल भी बढ़ी है, बैंक बैलेंस भी बढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके साथ हमें दुआओं का जो बैलेंस मिला है, लोगों को थैंक यू जो मिल रहे हैं, वो कमाल है। और क्योंकि जो बैंकों में पैसा रहता है वो तो पड़ा रह जाता है, और जो थैंक यू होते हैं वो उसके दरबार में लिखे जाते हैं। गुरु नानक देव जी के दरबार में वही हाजिरी लगती है जो गरीब की दुआ ले लो आप। बिल्कुल ऐसा। तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जो धन भी हमारे पास आता है उसको भी हम पूरा परफेक्ट, ऐसा नहीं है कि हमने 2000 रुपये तेल का ले लिया, उसके अंदर 100 रुपये का तेल डाल के दे दिया, नहीं, उसके अंदर पूरा मटेरियल होता है, वर्थ होती है उसकी। जब इंसान लगाता है शरीर के ऊपर, बाहर निकलता है, 10 लोगों में जाता है तो उसके बॉडी से खुशबू आती है, पता चलता है 10 लोगों को कि कोई हमारे साथ बैठा है। उसको आर्टिफिशियल वो डीओ नहीं लगाने पड़ते, ये चीज़ है वो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है, इसकी तो बात हो गई। गोयल साहब, मैं अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछने जा रही हूँ, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो लोगों को अपने बालों को लेके बड़ी प्रॉब्लम होती है, लड़कियों का खास तौर से, कि बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और इसके साथ साथ डैंड्रफ की आपके साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए कुछ बताइए। इसके लिए मैंने बताया कि हमारे जो वैद्य हैं वो बनाते हैं, रूपांजलि ब्रांड के अंडर प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन एक बड़ी चीज़ जो मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप घर पे कर सकते हो, देखो मेरा एक सीधा फंडा होता है
कि 140-45 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसमें से अगर मेरे साथ 1% पॉपुलेशन भी जुड़ गई तो मेरे तो छक्का ही छुड़ा देगी। 1.5 करोड़ पॉपुलेशन होगी, 1% मतलब 1.5 करोड़ आदमी अगर हमारे साथ जुड़ गया, हमारे तो छक्के ही छूट जाएंगे। इतनी बोतल बनाएंगे कहाँ? समझने वाली बात है ना। खाली शीशी लेने के लिए भी 25 ट्रक लग जाएंगे। सही बात है। ऐसा नहीं होता, इसलिए मैं बता देता हूँ कि इनको घर पे बनाओ। हाँ, जो नहीं बना सकते, कोई पीजी में रह रहे हैं, कोई फौज में भर्ती हो रखे हैं, कोई कहीं रह रहे हैं, उनके लिए हम दे सकते हैं, ले सकते हो आप, साइट पे जाके आप परचेज कर सकते हो। और अगर घर पे बनाओगे, और एक तो आपको विश्वास होगा कि आपने खुद बनाया, दूसरा बना के खुद ही लगाओगे तो मज़ा आएगा आपको, है ना। तो उसका क्या है, मैं आपको बताऊं कि एक तो आंवले का पाउडर लेना है आपने, प्योर आंवला लो, उसका पाउडर ले लो 60 ग्राम, 60 ग्राम पाउडर। उसके अंदर 20 ग्राम कलौंजी का पाउडर, 20 ग्राम मेथी दाने का पाउडर। जो बारीक मेथी दाना होता है, एक मोटा होता है, एक बारीक होता है, बारीक वाला, उसको अच्छे से रगड़ के पीस के पाउडर बना लो। और वो पाउडर जो है उसके 3 या 4 चम्मच एक लोहे के बर्तन में रात को डाल के, अगर आपने रात को नहाना है तो भैया सुबह डाल देना, अगर सुबह नहाना है तो रात को डाल देना, बस ये समझ लो। बाकी आपकी मर्जी, जैसे आप करते हो, किसी की ड्यूटी रात की है, किसी की दिन की है, किसी ने कैसे करना। तो वो क्या है कि जैसे मैं तो रात को लगाता हूँ भाई, पूरा दिन में फ्री नहीं होता, सुबह भागना होता है उठ करके, मैं तो रात को ही लगाता हूँ, खुद लगाते हैं। अच्छा, आप भी लगाते हैं? हाँ, अभी तक सारी नेचुरल है ये हेयर, मतलब एक भी बाल डाई नहीं हम करते। अभी देखो 60 साल के बाल हो गए ये मेरे, बिल्कुल। मैं तो नहीं हुआ अभी 60 का, बाल हो गया। तो मतलब ये बालों की वजह से मैं नहीं हुआ। तो मतलब ये है कि आंवला 4 चम्मच, उसको उसके अंदर वो मेथी दानी कलौंजी जो मिक्स की हुई है वो सारा मिश्रण 4 चम्मच डाल दो। 4 चम्मच डाल के पानी के साथ घोल घोल के उसका पेस्ट बना दो जी, थिक पेस्ट, जैसे मेहंदी का होता है। हाँ। अगर आपका मन है उसके अंदर मेहंदी डालने का तो आप अच्छी क्वालिटी की मेहंदी भी डाल सकते हो, और वो मेहंदी भी डाल लो। अगर आपको लगता है कि हमें अच्छा लगता है तो डाल लो, नहीं डालनी तो ना भी डालो। तो उसके अंदर आप उसको रात को रख दो जी। वो जो लोहे का बर्तन है ना, आंवले में इतनी बड़ी क्वालिटी है कि उसका भाव खींच लेता है, काला रंग जी। अच्छा, लोहे के बर्तन से ब्लैकनेस खींच लेता है वो रात भर में। तो उसके अंदर सुबह 2-3 ड्रॉप डालने हैं हाथी छाप ऑयल के। अच्छा, हाथी छाप ऑयल वरदान ब्रांड का आता है और सबसे पुराना ब्रांड है हाथी छाप, जो हमारी कंपनी भी दे रही है आजकल। और उसकी 2-3 बूंदे डालनी, वो नेट पे मिलेगा, वो ऐसे मिलता नहीं बाजारों में, जहाँ हमारे जो आउटलेट है कंपनी के उस पे मिलेगा। तो उसकी 2-3 बूंदे डालो, और उसके साथ 1 चम्मच दही का, 1 चम्मच चीनी का डाल के उसको घोल के पेस्ट बनाओ। भाई साहब, बालों की जड़ों में लगाना है। आपके बाल कितने लंबे हैं उस पे नहीं लगाना, सिर्फ रूट पे लगा के छोड़ना। रूट्स पे जब आप उसको लगा दोगे वो जम जाता है पत्थर की तरह, जब वो सूख जाता है तो फिर उसको धोना भी बच्चों का बस का नहीं होता। उसको अच्छे से पानी के शावर के नीचे खड़े होकर धीरे धीरे साबुन नहीं लगाना, शैम्पू नहीं लगाना, उसी को मल मल के धोना है। और वो आप देखेंगे जैसे जड़ों में से ना जैसे गंदगी निकाल दी जी। आपको ऐसे लगेगा जैसे सर से कोई भूत उतर गया, मतलब वो ऐसी चीज़ है। मैं ये फीलिंग क्यों बता रहा हूँ, ये मैं खुद करता हूँ, मुझे पता है। और ये फार्मूलेशन आप फ़ोन मत करा करो कि कौन सी दवाई कैसे मिलानी है, इसके लिए नहीं करना, फार्मूले के लिए, क्योंकि हमारा कॉल सेंटर वाले बेचारे परेशान हो जाते हैं कि गोयल साहब ने जब बता दिया तो आप वीडियो को संभाल लो, अभी इसको सेव कर लो, क्योंकि एक बार निकल गई ना फिर आपको मिलेगी भी नहीं, ये वीडियो मिलती नहीं है दोबारा। आप इसको सेव करके रख लो, आप आराम से बैठ के सुनना, देखना, और इसको फिर समझना, एक एक चीज़ लिख करके बनाना, और जब आप लगाओगे आप बोलोगे थैंक यू। गोयल साहब, ये तो आपने बालों का भी बता दिया। अब सर्दी से जुड़े टॉपिक्स पे बात हो रही है, तो आज अभी कुछ टाइम से आप देख रहे होंगे ना, एक तो पॉल्यूशन जिस तरह से बढ़ा, लोगों को ना गले में खरांस, बलगम आना और दर्द रहने की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। तो इसके लिए हम कौन सा घरेलू नुस्खे करें जिससे इस परेशानी से बचा जा सके? हनी, शहद जी। अगर तो कश्मीरी शहद मिल जाए, अच्छा, जो बैदबान लिखा हो हमारी कंपनी का, आपको अगर मिल जाता है वो तो फिर सोने पे सुहागा है जी। उसका 1 चम्मच, उसके अंदर आप डालेंगे सेंधा नमक, ठीक है, जो रॉक साल्ट होता है जी, उसके अंदर वो डालो आधा चम्मच जी। उसको मिक्स करो, धीरे धीरे चाट चाट के खाओ। अच्छा, और ऊपर से गरम गरम पानी पियो, या फिर ब्लैक टी या फिर ब्लैक कॉफ़ी,
ये फायदेमंद रहेगा। अरे क्या बात है, 5 बजे शाम को, अच्छा। या फिर सुबह दिन में, या फिर रात को बेड टाइम, जहाँ भी टाइम मिलता है एक बार करना दिन जी। में। क्या कमाल है जी। रेशा आता है, नाक चलता है, खांसी हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, गला बोला नहीं जा रहा, और आप तो सारा दिन बोलते हो, आपको तो ये चीज़ें रखनी चाहिए। और जो लोग कहते हैं मिश्री खा लो, गुड़ खा लो, मैं कहता हूँ नमक, सीधा नमक खाओ और सीधा आपकी आवाज़ निकलेगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो भी इंसान खाता है ये गले को सॉफ्ट करता जाता है। अच्छा। सबसे बेहतरीन। और अगर बीमारी है किसी को कि ये तो प्रॉब्लम ही है, रेशा आता है, नाक में हड्डी बड़ी हुई है, नाक से मतलब सांस नहीं ले पाते लोग, मुंह से सांस लेते हैं, उनके लिए हमारे जो वैद्य हैं वो दवाई देते हैं। अच्छा। और उसके लिए आपको कभी भी ऐसा कुछ चाहिए होगा तो वो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारे आउटलेट पे जा कर के संपर्क कर सकते हैं। आजकल तो आप सबके प्यार मोहब्बत के सदका बहुत सारे ऐसे आउटलेट खुल गए हैं जिनके ऊपर हमारा बोर्ड लगा हुआ है। आप वहाँ से जाएंगे तो आपको कंपनी प्राइस, कंपनी का ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा। जी जी। ये छोटे बच्चों को लेकर, चूंकि सर्दियां हैं तो सभी को प्रॉब्लम है, चाहे फिर बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, या फिर युवा हो गए, या बच्चों की हम बात कर लें। बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी बीमारियां पकड़ लेती हैं, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, जुकाम, ये सारे बच्चों को लगे रहते हैं। एक तो इसके लिए बताइए, दूसरा बच्चे अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मानते गोयल साहब। अब वो कहेंगे कि भाई आपको बाहर नहीं जाना है, ठंड बहुत ज़्यादा है, कपड़े पहन लो तो नहीं पहनने हैं। और वहीं हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स भी आजकल बच्चों को समझ नहीं पा रहे हैं। आप इस पर कुछ बताइए। देखो, बच्चों की जो बीमारियां हैं, एक तो मैं हमेशा कहता हूं कि जितना मर्जी जोर लगा लो, आप कुछ भी उनको खिला लो, लेकिन उनको च्यवनप्राश खाने की आदत डालो। च्यवनप्राश अपने बच्चों को सर्दी सर्दी खिलाना चाहिए। दूसरा एक आता है गोल्ड प्राशन। अच्छा। जो गोल्ड प्राशन है वो एक कमाल है, उसके ऊपर वैद्यवान लिखा होगा, आप लोगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे की ग्रोथ में फ़र्क आ रहा है, बच्चे की डाइट में फ़र्क आ रहा है, वो खाने पीने अच्छा लगा है, क्योंकि वो उसकी गट हेल्थ को ठीक करता है। और जब बच्चे की गट हेल्थ ठीक होती है, पेट ठीक हो जाता है, तो बच्चे का ग्रोथ बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। हड्डियों को ताकत मिलेगी, मसल्स को ताकत मिलेगी, नर्व सिस्टम को ताकत मिलेगी, ब्रेन को ताकत मिलेगी, मतलब उनको पूरी तरह एनर्जी मिलती है। और ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है आपका कि बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते और माँ बाप बच्चों को नहीं समझ पाते। तो ये तो पहले से ही है। अब जैसे हम बच्चे थे, हमारे पेरेंट्स तो सचमुच बिल्कुल भी नहीं सुनते थे जी, है ना। तो उन दिनों में तो वो बात भी उन दिनों पे चलती है, जो एक गाना आया था, बापू सेहत के लिए तू हानिकारक है। तो ये उस समय की बात है, आज की नहीं। आज तो जरा सा बच्चा छींक मार दे, बापू लेके भागता है डॉक्टर के पास। पहले तो बच्चा छींक मारता था, बापू थप्पड़ मारता था कि कपड़े पहन ले, सर्दी हो जाएगी, है ना। तो आज का फर्क पड़ गया। तो लेकिन ये है कि बच्चे की बात है, अब बच्चे को समझाना है कि बच्चे ये नहीं खाना, तो इसका मतलब ये थोड़ी सीधा ही बोल दो नहीं खाना, होगा मैं तो खाऊंगा। हिंदुस्तान का दस्तूर है कि यहाँ पेशाब करना मना है, वही करेंगे, ससुरे वही करेंगे। तो मतलब ये जब बड़ों की मेंटालिटी है तो बच्चे हैं, बिल्कुल, है ना। तो वो बच्चे क्या करते हैं कि उनको, अब जैसे मेरे पास आते हैं बच्चे पेरेंट्स के साथ, शरारतें करते होते हैं। मैंने वहाँ कीरिंग रखे हुए बड़े अच्छे, मैं हमेशा रखता हूँ अपने पास। तो मैंने निकालना, उसको एक दे देना। अच्छा। उसके बाद वो मेरे पास ही बैठा रहता है, जाता ही नहीं मम्मी पापा। बच्चों को तो वो चाहिए कि बच्चे का क्या होता है, बच्चे का मन होता है कोमल। बच्चे के मन को क्या समझाना, इधर से उठाना इधर लगाना, उसको कहीं ना कहीं लगा दो। उसको बोलो कि बेटा देख, ये खाएगा ना, इससे तेरे को ये प्रॉब्लम हो सकती है, तू ये खा, देख मैं भी खा रहा हूँ। एक च्यवनप्राश का आधा चम्मच खुद खाओ तो बच्चा खा लेगा कि पापा खा रहे हैं तो मैं भी, मम्मी खा रही है मैं भी। तो उस तरह से बच्चे को लगाना पड़ेगा। अब जैसे छोटे बच्चे हैं, आप भी बच्चे थे, मैं भी बच्चा रहा, तो आपको वो कुछ ऐसी बातें याद होगी बचपन की जो चाचा ने बताई, मम्मी ने बताई, दादा ने बताई, दादी ने बताई, हमें अभी तक याद है। तो वो हमें बताते थे कि बेटा बाहर से आया तू भाग के, एकदम ठंडा पानी नहीं पीना, बैठ के पानी पी, खड़े होके नहीं पीना। तो क्या मतलब था। आज जने खने को हर्नियाँ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं भाई, खड़े होके पानी पीते हैं, गड़क गड़क के तो हर्नियाँ हो जाती हैं पेट में। तो पता चलता नहीं क्यों होगी। मैं तो जी कुछ खाता भी नहीं, मैं तो जी कुछ ऐसा भी नहीं करता, मेरे को क्यों होगी, मैं तो राधा स्वामी हूँ, मैं तो नॉन वेज नहीं करता, है ना। तो उसको भी पता है कि पानी ऐसे नहीं पीना भाई। तो
पेरेंट्स पहले टोकते थे हाँ। और हम सुनते भी थे जी। और आजकल तो बच्चे को टोक दो तो प्रॉब्लम है, उसको टोको मत। आज के बच्चे को टोकना नहीं, उसके साथ दोस्ती करनी होगी। पेरेंट्स को करते हैं, बहुत पेरेंट्स हैं जो आजकल देखो पेरेंट्स भी पढ़े लिखे हो गए, पहले पेरेंट्स भी लकीर के फकीर होते थे कि मेरे बापू ने मुझे ऐसे कहा, मैं अपने बच्चे को भी ठोकूंगा, मेरे को मेरा बापू ठोकता था। तो वो वैसे चलते थे। आजकल पेरेंट्स जो है पढ़ चुके, और जैसे अब आप अपने बच्चों को कितना प्यार करते हो। अब आपके पापा आपको वो नहीं करते थे, अगर टीचर ने आपको कह दिया, आपने आके घर पे बोल दिया पापा टीचर ने मुझे मारा, तो वो भी मारता था, तुमने कुछ किया होगा। आज का बच्चा बोले पापा मुझे टीचर ने मारा, चल मैं तेरे साथ चल। एग्जैक्टली। तो ये फर्क है। तो मतलब इस तरह से बच्चों के साथ अगर आप फ्रेंडली हो जाते हो। अच्छा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग मेरे पास क्लिनिक पे भी आते हैं मैं उनको भी यही बताता हूँ कि आप क्या समझते हो कि बच्चे का विकास नहीं हो रहा, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, इसका मतलब एक ही है कि उसको प्यार नहीं मिल रहा। आपने पौधा तो लगा दिया, बच्चा पैदा तो कर लिया, अब उसको खाद पानी भी तो चाहिए ना। वो आपने उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया और या फिर उसके पीछे 4-5 किलो का थैला लटका दिया, उस बच्चे को दिया क्या आपने। तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चों के साथ कम से कम एक खाना जरूर टेबल पे होना चाहिए, बच्चों से टॉक होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। वहाँ बैठ के जो आप उनको समझा दोगे वो समझ जाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है गोयल साहब, बहुत बहुत थैंक यू, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और आज बातचीत हुई। मुझे भी अच्छा लगा कि मैंने बहुत ही कूल माइंड से एक एक चीज़ के बारे में बताने की कोशिश करी, क्योंकि ऐसी बातें मैं तभी करता हूँ कि सामने जब मैं कैमरे में देखता हूँ, मैं ये नहीं देखता कि वो कैमरा है, मैं देखता हूँ कि आप खड़े हो, मेरे भाई बंधु सारे, मेरा देश खड़ा है। और देश के लिए अगर कुछ कर जाऊँ, जाना तो सबने है, कुछ कर जाएं, बाद में लोग याद करेंगे यार गोयल साहब वाकई कमाल की चीज़ें देते थे। और बेटी अपनी डॉक्टर बन चुकी है, उसको भी ट्रेंड कर रहे हैं कि बाद में वो अपनी कमी महसूस ही ना होने दे आप लोगों को। तो वो भी बहुत काबिल चीज़ें बना रही है, डॉक्टर मिशेल करके, आप उसको भी मिला करो, क्योंकि उसके पास समय कम होता है, मेरे से ज़्यादा बिजी रहती है वो, क्योंकि वो गायनी में काम करती है, लेडीज़ के लिए काम करती है, तो वो भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट लेके काम करती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू।